फिलहाल मेरी मौजूदगी तिजारा के सूरजमुखी, या फिर हम बात कर लें भर्तरी बाबा, जो खैरतल तिजारा ज़िले के बाद एक बहुत ही चर्चित नाम बना हुआ है। आज उसके तपोस्थली भूमि है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। हमारे साथ गौशाला व जिला अध्यक्ष देशपाल यादव जी हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि कल एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम रखा जा रहा है। उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं, तो सीधा उनसे हम बात करना चाहेंगे। देशपाल जी, देखिए, जिस तरह का कल प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल आप साथी पधारे और संवाददाता महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये इतना पवित्र धाम है हमारे इतिहास का। जिस धाम पे हम खड़े हैं, ये महाराजा भर्तरी उज्जैन से चलकर 12 साल यहाँ तपस्या की। इस जो ऊपर पहाड़ी है, 12 साल महाराज की गुफा है और उसके महाराज के स्वयं स्थापित शिवालय है। कितने आक्रांत आए, कितने यहाँ वर्षों गुजर गए, लेकिन उस शिवालय का कुछ नहीं। वहाँ ऊपर एक प्राचीन कुआं है और नीचे आप जब देख रहे हैं सामने, ये झरना है। महाराजा भर्तरी जब यहाँ तपस्या करे तो नीचे ये गंगा को स्वयं प्रकट किया यहाँ, तो यहाँ स्नान करते थे। ऊपर ये टीबा है, टीला पे यहाँ भर्तरी बाबा अपने बैठते थे, अपने कपड़े सुखाते थे। आज उसी स्थान पर हमने इस संस्था को महाराजा भर्तरी धर्मार्थ विकास संस्थान की रजिस्ट्रेशन करवाया 10 जनवरी को। और उसके बाद हम अपने इतिहास, हमारे इतने बड़े संत यहाँ होके गए हैं, हम बुजुर्गों से सुनते थे उनके बारे में। आज हम उस चीज़ को जनता के सामने, आपके चैनलों के, मीडिया के, सोशल मीडिया से जो चीज़ सामने निकल कर आई है, सब में पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा हर्ष है, उल्लास है सब। और अपने हर गांव-गांव में जाकर इस चीज़ को बताया कि महाराजा भर्तरी के धाम पे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो मेला भरता है, हम उस मेले को यहाँ आयोजन हो रहा है। हमारे यहाँ के, हमारे विधायक और नाथ संप्रदाय के महंत बहुत बड़े बाबा बालकनाथ जी, यहाँ उनके आतिथ्य में कल का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में माता बहनें श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर बाबा की इस पवित्र धाम का पूजन करेंगे, यहाँ इस जल का आचमन करेंगे और यहाँ नमन करेंगे इस भूमि को। देशपाल जी, बाबा भर्तरी, जिसका तिजारा से बहुत बड़ा एक लगाव रहा है, भर्तरी बाबा का गुम्बद है जो एशिया का, हम बात करें, बहुत बड़ा गुम्बद जिसकी लिस्ट में आता है। अगर देखा जाए जिस तरह का इतिहास यहाँ से जुड़ाव भर्तरी बाबा का रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। बाबा भर्तरी जब यहाँ आए, तपस्या की, तो रात को तपस्या, दिन में जो वहाँ जो निर्माण हो रहा था, तो वहाँ श्रमदान करते थे। और उनकी विशेषता थी श्रमदान। शाम के टाइम में जब वो मजदूरी मिलती थी, राजा के आदमी उसको मजदूरी देते थे, तो उस समय वो वहाँ से गायब। तो महाराजा ने जब पूछा कि ऐसा क्या है इस गुम्बद में बन गया, तो इसमें ऐसा क्या है, जो विशेष बात क्या है इसकी, तो उन्होंने बताया उसके सेवादारों ने कि यहाँ जब हम मजदूरी के समय आता है तो वहाँ एक आदमी है जो वो मजदूरी नहीं लेता, उस समय गायब रहता है। तो उसकी जांच करी तो वो मिला एक महान संत भर्तरी। जब महाराज ने पूछा कि भाई इसमें आप बताओ मजदूरी नहीं, बोले मजदूरी नहीं लूंगा मैं, तो बताओ क्या। तो उसने कहा कि महाराज से, महाराज मेरे नाम से 3 जयकारा लगा दो और ये मैं मेरी मजदूरी इसमें ही आ ली। तो उसके बाद महाराज ने उसको इतने प्रभावित हुए, उसके पीछे पीछे चुपचाप आए कि भाई कहाँ जाता है, कहाँ से आता है। यहाँ देखा कि वो गुफा में जा रहा है ऊपर, और वहाँ तपस्या कर रहा है घनी पहाड़ियों के बीच में। वहाँ उससे इतना प्रभावित हुआ और महाराज ने इसका भर्तरी गुम्बद का नाम है, भर्तरी गुम्बद के नाम से रखा। आज जो हमारे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा, एशिया का बड़े गुम्बदों में जिसकी गिनती होती है। देशपाल जी, एक तरफ ऊपर एक बहुत बड़ा विशाल, हम बात कर लें, कुआं भी बताया गया था, जिसके द्वारा पानी, हम आप लोगों ने जो बता रहे थे, उसको लेकर क्या? हाँ, अब वो पानी बिल्कुल कुआं ऐसा सतह पर झाड़ियों के बीच में ढका हुआ था। हमारे युवा साथियों की टीम, हम यहाँ 10-15 दिन से श्रमदान कर रहे हैं, बिलायती कीकर को काट दिया, सारी चीज को। जब वो झाड़ी को हटा के देखा तो उसमें अब धरातल से 35 से 36 फुट ऊपर पहाड़ में बीच में पत्थर को काट कर कुआं है और वो दबा पड़ा है। हम इसका कल का हमारा जो आयोजन है भर्तरी बाबा का मेला, उसका आयोजन करने के बाद हम उस कुएं की भी छटाई करेंगे, यहाँ सौंदर्यीकरण करेंगे। हमारी संस्थान यहाँ एक बहुत बड़ा, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसको बहुत हम डेवलप कर पर्यटक के हिसाब से ये पूरे विश्व में, पूरे देश में एक भर्तरी धाम के नाम से ये आने वाले समय में आप देखना, बहुत ही यहाँ साक्षात भर्तरी बाबा विराजमान है।
यहाँ किसी का आसपास हमारे जो किसानों की गाय भैंस जंगल में बकरी रह जाती है तो शाम को कहते हैं बाबा भर्तरी हमारी गाय खो गई, आज जाए शाम तक, आधा घंटे में गाय आ जाती है। और यहाँ साक्षात कई संतों ने, यहाँ बाबा बागड़ी, बाबा मोनी, बहुत बड़े संत हुए, प्रकाश नाथ जी महाराज हुए, उन्होंने यहाँ आराधना की और अपनी सिद्धि प्राप्त की। एक तरफ देखा जाए, आप कह रहे हो कि बाबा भर्तरी का कितने टाइम यहाँ पर तपस्या की गई, क्योंकि जनता को इतिहास के बारे में कुछ कम पता है, उसको लेकर विस्तार पूर्वक। महाराज भर्तरी जब बैराग लेकर 12 साल उज्जैन में गुफा है, वहां उन्होंने तप किया। उसके बाद वो यहाँ आए सूरजमुखी ने, सॉरी झीर आए, तो झीर भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर कहा कि वहां एक नगरी है त्रिगत, वहां जाओ और अरावली के बीच में वहां आप तपस्या करो। उसके बाद 12 साल यहाँ तपस्या की। यहाँ जब आए भर्तरी चलकर पैदल, तो वहां भूख लग रही थी, तो वो महाराज के पास गए क्योंकि भाई भीख मांगने, तो वहां उन्हें निकाल दिया, वहां भीख नहीं मिली। उसके बाद एक कुम्हार जिसका नाम था थाना भगत के नाम से जानते हैं, उनके वो मिल गया। उसने देखा एक संत है वो जा रहा है, तो उसने संत से निवेदन किया, महाराज आओ, आप संत हो, आप मेरे कुटी में पधारो। और भर्तरी बाबा ने उसका आग्रह स्वीकार किया, तो मृगशाला बैठाकर भर्तरी बाबा को वहां भोजन करवाया, रात में भजन कीर्तन हुए। उसके बाद जो हमारे थाना भगत की जो पत्नी थी, वो थोड़ी सी वैसी थी, वो बोली कि आज मैं आपको, आज एक मोढ़ा ने कहाँ से पकड़ लिया, कल तो मैं आपको 4 रोटी दे रही थी, मैं आपको 3 दूंगी, 2 दूंगी, 1 दूंगी, इसमें आप जानो वो जाने। उससे चलता रहा। 12 साल यहाँ तपस्या की बाबा ने भर्तरी में, यहाँ खुद गुफा में। उसके बाद यहाँ तपस्या पूरी होने के बाद साधु संत है, यहाँ खुद साक्षात महादेव के रूप थे, सिद्धि हो गई थी, तो वहां से 12 साल तपस्या की और यहाँ इस स्थान को, और इसको फिर 12 साल के बाद वो चले गए सरिस्का। जिसे आज हम सरिस्का की बात करें, तो उससे पहले वो तिजारा क्षेत्र के जो सूरजमुखी, यहाँ पे पहले तपस्या की गई थी, कहने की बात। पहले तपस्या उज्जैन से सीधा तिजारा के बाद वो सरिस्का। वहां भी, वहां उन्होंने जो बताया, वहां जो इतिहास का पता चला, उसके बाद वहां वो अमर योगी है, उन्हें समाधि नहीं, वहां से गायब हो गए। महाराजा विनय सिंह 1700 और 1800 ईस्वी के बीच में हुए। उन्होंने जब इतिहास पढ़ा, तो उन्होंने जो गुफा का जीर्णोद्धार महाराजा विनय सिंह ने किया। ऊपर जो गुफा थी, महाराज उसको दोबारा बनाना। उसके बाद ये बंद बनाया गया, ये भी महाराजा अलवर वाले ने बनवाया। तो ये ऐसा है कि ये स्थान जुड़ा हुआ है। आप इसकी बिल्कुल प्रकृति छड़ा देख लो, आपको भर्तरी में भी ये भी वो स्थान ऐसा ही मिलेगा। और यहाँ गंगा माँ खुद भर्तरी प्रकट की थी। और 2008 में जो ये रोड है हमारे पड़ोस में रूपबास तक जाता है, तो इसको जो रोड को बनाया, तो कोई स्रोत है वो बंद हो गया, जैसे कुआं का मान सकते हो आप, ये है। और हमारे 2-3 साधु संत जो बहुत बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि भाई ये स्रोत वहाँ उस समय बंद हो गया था, हम इसको भी अब चालू करेंगे। हमें वो चीज़ मिल गई, कहाँ से स्रोत है, बाबा ने ऐसी शक्ति दी। हम ऊपर चढ़ने में 390-400 मीटर तक की चढ़ाई है। वहाँ चढ़ने में आप जो लोगों को पता चला है, आप यहाँ रुको, आप सुबह से शाम तक वहाँ सैकड़ों। कल एक 90 वर्षीय बाबा आया, उसने पढ़ा, वो चुप टक टक ऊपर 400 मीटर चढ़ गया। तो ये शक्ति बाबा भर्तरी की है। मतलब 90 वर्ष के व्यक्ति 400 मीटर पहाड़ी पर ऊपर चढ़ गए, मतलब ये आपकी जो कहने की। हाँ बिल्कुल, ये है। हमारे साथ बने जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बने जी, देखिए जिस तरह